माता सती के 51 शक्तिपीठों के दर्शन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दर्शकों हो, हमने माता सती के 51 शक्तिपीठों में से 30 शक्तिपीठों के दर्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए। आज हम इस वीडियो में माता सती के अन्य शक्तिपीठों के दर्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं माता सती के अन्य शक्तिपीठ। नंबर 31 पर है उमा शक्तिपीठ। उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा में भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास है, जहां देवी सती के केश गिरे थे। इस शक्तिपीठ को कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन सिद्धपीठ है और नवरात्रि में देश भर में भक्त यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देवी शक्ति के रूप में उमा और भैरव के रूप में भूतेश को पूजा जाता है। नंबर 32 पर है नारायणी शक्तिपीठ। नारायणी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सुचित्रम मंदिर में स्थित है। यहाँ पर माता सती की ऊपरी दाँत गिरी थी, जिसके कारण इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी को नारायणी रूप में पूजा जाता है और भैरव को संहार और संहार के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है यह देवी अभी तक तपस्यारत है। नंबर 33 पर है माँ वराही शक्तिपीठ। माँ वराही शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है। यहाँ पर माता सती के निचले दांत गिरे थे, इसलिए ये स्थान माता सती की शक्तिपीठ से जाना जाता है। यहाँ के देवी शक्ति को वराह के रूप में और भैरव को महारुद्र के रूप में पूजते हैं। इस शक्तिपीठ की कला और वास्तुकला अद्भुत है। इस शक्तिपीठ के निर्माण में इस्तेमाल किए हुए पत्थर वाकई में अलग है। यहाँ पर रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 34 पर है माँ अपर्णा शक्तिपीठ। माँ अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश में बोगरा जिले में करतोया नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर माता सती की पायल गिरी थी। यहाँ देवी शक्ति अपर्णा के रूप में और भैरव वामन के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ शक्तिपीठ होने के कारण भवानीपुर हिंदू धर्म की अनुयायी के लिए एक ऐतिहासिक तीर्थस्थल है। इस शक्तिपीठ परिसर में कई मंदिर भी है, जहाँ देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं। नंबर 35 पर है जोसेश्वरी शक्तिपीठ। जोसेश्वरी काली मंदिर बांग्लादेश के सदगीर के श्यामनगर उपजिला के एक गांव ईश्वरीपुर में स्थित है। कहा जाता है यहाँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनारी नाम के ब्राह्मण ने करवाया था। यहाँ मंदिर में देवी को काली के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ जो कोई भक्त इस शक्तिपीठ के दर्शन करता है उसे भय और रोग से मुक्ति मिलती है। नंबर 36 पर है चामुंडा देवी शक्तिपीठ। चामुंडा देवी शक्तिपीठ हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर माता सती का कपाल गिरा था, इसलिए माँ के कपाल की पूजा होती है। ये मंदिर 700 साल भी पुराना है और इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ होती है। ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। नंबर 37 पर है कपालिनी शक्तिपीठ। कपालिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के तामलुक में मेदिनीपुर जिले के पास स्थित है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जिसे यहाँ कपालिनी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को शर्वानंद के नाम से पूजते हैं। इस मंदिर को बरगभीमा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर माता सती की 22 टखनी गिरी थी। यहाँ दुर्गा पूजा और बंगाली नववर्ष जैसे त्योहारों का आयोजन बड़े धूमधाम से होता है। हजारों भाविक इन त्योहारों में माता कपालिनी के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 38 पर है चंद्रभागा शक्तिपीठ। चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यहाँ पर माता सती का पेट का भाग गिरा था। यहाँ माता सती, चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड के रूप में पूजा जाता है। चंद्रभागा के मंदिर का खुलने का समय सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे तक है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर मेला लगता है, तब लोग दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। अवंती शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के पास भैरव पर स्थित है। यहाँ माता सती के ऊपरी ओट गिरे थे। यहाँ माँ अवंती के रूप में और भैरव को लंबकर्ण के रूप में पूजा जाता है। देवी को अवंतिका यानी उज्जैन के अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माँ अवंती 18 कुलों की कुलदेवी भी है।
अवंती शक्तिपीठ को गढ़कालिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 40 पर है नागपूषणी शक्तिपीठ। नागपूषणी शक्तिपीठ श्रीलंका में जाफना से 36 किलोमीटर दूर मंदिर नागदीप द्वीप पर स्थित है, जिसे नैना दीवों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती की पायल गिरी थी। यहाँ पर माता सती को नागपूषणी और भैरव को रक्षेश्वर के रूप में पूजा जाता है। नागपूषणी देवी को भुवनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 महाविद्याओं में से चौथी है। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना रावण ने की थी। नंबर 41 पर है विश्वेश्वरी शक्तिपीठ। माँ विश्वेश्वरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में सर्वशैल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और इसे गोदावरी तीर्थ शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ देवी सती का पाया गाल गिरा था। यहाँ देवी के विश्वेश्वरी के रूप में और भैरव को वस्त्रनाभ के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ को सर्वशैल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यहाँ की गोदावरी नदी पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है यहाँ स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 42 पर है अंबिका शक्तिपीठ। अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। यह देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली में है, जो एक विशेष रूप देती है। यहाँ देवी सती को अंबिका के रूप में और भैरव को अमृतेश्वर के रूप में पूजा जाता है। नंबर 43 पर है हरिसिद्धि शक्तिपीठ। हरिसिद्धि शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ माता सती के हाथ की कोहनी गिरी थी। कहा जाता है उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य देवी माँ के परम भक्त थे। यहाँ पर 2 दीप स्तंभ है जो इस मंदिर को विशेष बनाते हैं। इन दीप स्तंभों को मिलाकर लगभग 1011 दीपक है। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी और मंदिर भी 2000 साल से पुराना है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 44 पर है मगध शक्तिपीठ। मगध शक्तिपीठ पटना के महाराजगंज में स्थित है। यहाँ माता सती का दाहिना जांघ गिरा था। यहाँ की देवी को सर्वानंदकरी तथा भैरव को व्योमकेश के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर को पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी के दिन इन मंदिरों में मेला लगता है और सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ मेला लगता है। इन दौरान काफ़ी भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। नंबर 45 पर है नल्हाटी शक्तिपीठ। नल्हाटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती का गला गिरा था। यह मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहाँ के देवी शक्ति को नल्हाटी के नाम से और भैरव को भैरव चंड के नाम से पूजा जाता है। नंबर 46 पर है विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल में स्थित है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। विंध्यवासिनी को आद्य महाशक्ति माना जाता है। उनकी पूजा विंध्याचल में की जाती है। विंध्याचल को देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो देवी माँ विंध्यवासिनी को समर्पित है। नंबर 47 पर है महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ। महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी सती का मुकुट गिरा था। यहाँ माता सती को किरीटेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। ये शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से माना जाता है। यहाँ की पूजा बहुत जागृत मानी जाती है। नंबर 48 पर है नैना देवी शक्तिपीठ। नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ माता सती की आग गिरी थी, इसलिए यह मंदिर नैना देवी मंदिर से भी जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ दर्शन करने से आपके आँखों में सुधार आता है और आँखों की बीमारियाँ ठीक हो जाती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है।
नंबर 49 पर है फुलोरा शक्तिपीठ। फुलोरा शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल के लामपुर में स्थित है, जहाँ देवी के निचले ओट गिरे थे। यहाँ देवी शक्ति फुलोरा और भैरव को विश्वेश के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर हिंदू तीर्थस्थल है। हर साल माघ पूर्णिमा के दौरान यहाँ 10 दिन का मेला लगता है। नंबर 50 पर है नंदिनी शक्तिपीठ। नंदिनी शक्तिपीठ जो कि वेस्ट बंगाल के वीरभूम जिले के सेतिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर में स्थित है। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। इस माता को वागरी भाषा में नंदोर बोला जाता है और इस शक्तिपीठ का उल्लेख दुर्गा सप्तमी में भी मिलता है। नंबर 10 पर है जय दुर्गा शक्तिपीठ। जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिस कारण इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्ति को जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ के धाम से भी पूजते हैं। यह भारत देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी मौजूद है। यहाँ लाखों भाविक हर साल दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शकों हो, ये थी 51 शक्तिपीठों की महिमा। कहा जाता है कि इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन से जीवन में आने वाले दुख कम हो जाते हैं और आपको मोक्ष मिलता है। हमारा ये 51 शक्तिपीठों का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।